आगरा रेल मंडल के एक अधिकारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने से रेलवे में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित ने मीडिया के सामने आकर अपनी पूरी पीड़ा बताई, साथ ही रुपए लेने के बाद भी काम न करने पर इस वीडियो को मीडिया को साझा कर दिया है। आगरा के बेलनगंज स्थित रेलवे ट्रैक के नीचे कई दुकानें हैं जो रेलवे की परिधि में आती हैं। 1980 में रेलवे द्वारा हरचरण लाल को बेलनगंज में आर्च 31 आवंटित हुआ था। वह इसी दुकान से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इसी बीच उनके भाई राजेंद्र ने आगरा मंडल कार्यालय में एक पत्र देकर अवगत कराया कि उनके भाई हरचरण लाल लापता हो गए हैं, जो बेलनगंज में आपके 31 नंबर आर्च के किराएदार हैं। उन्होंने अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा कि परिवार में ये तय हुआ था कि ये दुकान समझौते के साथ मुझे यानी कि राजेंद्र कुमार को दे दी जाएगी। ये दुकान हरचरण लाल को तो मिली नहीं, लेकिन आगरा रेल डिवीजन कार्यालय द्वारा इस दुकान पर सील लगा दी गई। सील लगने के बाद पीड़ित हरचरण लाल आगरा रेल डिवीजन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से जानकारी मांगी कि आखिर मेरी दुकान पर सील क्यों लगा दी गई। इस पर रेलवे द्वारा जानकारी दी गई कि उनके भाई द्वारा उन्हें लापता होने की जानकारी दी गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास गुप्ता नाम है। क्या प्रकरण चल रहा है? प्रकरण ये चल रहा है सर, मेरे पिताजी हैं हरचरण लाल, इनकी उम्र 75 साल है जी जी। और इनकी एक दुकान थी बेलगंज पुल के नीचे आर्च नंबर 31 की जी, जो कि 1980 में झांसी से अलॉटमेंट हुआ था इसका। जी जी जी। ये है, जब से ये किराएदार थे, बट हमारे चाचा हैं, उन्होंने एक फर्जी एप्लीकेशन देके कि मेरा भाई वर्षों से लापता हो गया है रेलवे विभाग को, और एप्लीकेशन दे के मेरे पिताजी की दुकान में सील लगा दी है, जबकि मेरे पिताजी बेरोजगार हैं। ये है, तो लिहाजा मैं रेलवे से ये उम्मीद करता हूँ हमारी दुकान की सील खुलने की कष्ट करें। ये है, एक्चुअली हमारे पिताजी से बाबू ने हमसे पैसे भी लिए, पैसे लेने के बाद भी हमारा काम नहीं करा है, हमको टलका दिया है। ये 2016 का मैटर है, 2016 से लेकर नहीं, अब तक 2023 चल रही है, लेकिन अभी तक मेरा कोई काम नहीं किया गया है। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं अधिकारियों से कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल, और मैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पैसा लेने के बाद भी काम नहीं करे आदमी, तो फिर वो आदमी के लायक नहीं होता। ठीक ये है। एक ही दुकान का सहारा था, वो भी उन्होंने छीन लिया। अब मैं उनसे बार बार कहता हूँ मेरे और कोई तरीका बताओ, उनको कुछ नहीं है हमारे पास। अब ना मेरे दुकान खोलते हैं ना मेरे पैसे लौटाते हैं। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं ये चाहता हूँ कि या तो मेरी दुकान खोलो, नहीं करे तो मेरे पैसे लौटवा दो। तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी उसके चाहिए। बाद अधिकारियों से कहा है मैंने, तो वो कहते हैं हमसे पूछ करके तुमने पैसे दिए थे इनको। तो मैंने कहा साहब मैंने तो पूछ कर नहीं दिए, उन्होंने कहा मैंने दे दिए। नहीं, प्रधानमंत्री ईमानदारी की बात करते हैं, तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मैं इनको लिखित में दूंगा तो मेरे साथ में भी कार्रवाई, ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो कि पैसा लेकर के भी काम नहीं करते हैं और मेरे साथ में अन्याय कर रहे हैं। ठीक है। एक फर्ज। हाँ मैम, एक पीड़ित का आरोप है कि आपके यहाँ रेलवे में सेक्शन इंजीनियर गिरा सर, तो उन्होंने 25,000 रुपये की करप्शन के रूप में पैसे लिए हैं, और उनको जो बेलनगंज में दुकान अलॉट की 1980 से, उसको लेकर उनका मामला है। तो पीड़ित का आरोप है कि ना ही दुकान की अलॉट की जा रही है, ना ही जो पैसे रिश्वत के रूप में लिए वो लिए हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी तक इस मामले में कोई रिटन में शिकायत रेलवे को नहीं मिली है। मीडिया के तरफ से ये मामला भी संज्ञान में आया है, तो इसमें जो उचित कार्रवाई है वो करेगी, और शिकायत मिलने पे अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो कर्मचारी के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। अलॉट का मामला है, तो अलॉट का भी कुछ होगा, क्योंकि अलॉट को लेकर वो कई बार शिकायतें कर चुके हैं। उस शिकायत में क्या हो रहा है वो उसकी जानकारी करके, और जो भी उसमें उचित कार्रवाई है वो करके जल्दी उसका मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा।